दोस्तों नमस्कार। हिमालय धरोहर चैनल की इस कड़ी के माध्यम से हम आपको एक रहस्य से अवगत करवाएंगे कि कैसे महातपस्वी ऋषि दुर्वासा के मंदिर में एक पथा अर्थात 1.5 किलो चावल, दूध, गुड़, घी की बनी खीर से हजारों लोगों का पेट भरता है। लेकिन इस रहस्य से परिचित करवाने से पूर्व आपको बताएंगे कि ऋषि दुर्वासा यहाँ कैसे आए और कैसे पूजित हुए। वेदों में महातपस्वी ऋषि दुर्वासा को उल्लेख आता है। भगवान शंकर के रुद्र अवतार महामुनि दुर्वासा ब्रह्मा के मानस पुत्र ऋषि अत्रि और विश्व की सबसे बड़ी साध्वी पतिव्रता माता अनुसुईया के पुत्र हैं। वेदों में यह भी वर्णन आता है कि ऋषि अत्रि और माता अनुसुईया ने पुत्र प्राप्ति हेतु ऋक्षकुल नामक पर्वत पर घोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर, विष्णु और ब्रह्मा ने उन्हें अपने अपने अंश से एक एक पुत्र प्राप्त करने का वर प्रदान किया था। वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शंकर के प्रभाव से उन्हें श्रेष्ठ दुर्वासा का जन्म हुआ। क्योंकि दुर्वासा भगवान शंकर के रौद्र रूप से प्रकट हुए थे, इसलिए वे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते और अन्याय होने पर क्रोधित भी होते हैं। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला की गड़सा घाटी के पालगी नामक गांव में दुर्वासा ऋषि देव रूप में पूजित हैं। इस गांव में ऋषि दुर्वासा कैसे स्थापित हुए, इसके बारे में देवता के वार्ता में उल्लेख आता है कि किसी समय ये उत्तर प्रदेश के भोजपुर नामक स्थान से घूमते हुए गड़सा घाटी में आए। ये अपने साथ मोहा नामक पुरोहित को भी साथ लाए। कुछ समय गड़सा में महाउन के पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। इसी उपलक्ष्य में इस स्थान पर हर वर्ष 20 जेठ को ऋषि दुर्वासा आकर के 3 दिन तक गहरा मेला मनाते हैं। गड़सा के गहरा नामक स्थान से ऋषि उर्वार ग्राठ आए, वहां जल स्रोत प्रस्फुटित किया। इसके बाद धारा पहुंचे। मोह को वहीं बसाकर स्वयं पालगी पहुंचे। ये स्थान देवदार के वृक्षों के मध्य प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। ऋषि को यह स्थान बहुत पसंद आया और उन्होंने यहीं तपस्या करनी आरंभ की। ये भी माना जाता है कि इसी स्थान पर की गई घोर तपस्या ही ऋषि की सबसे सफल तपस्या मानी जाती है। धामी नाम फैमिली जो है वो सुबह बॉडी से पानी लाकर पूजा के लिए वही पानी जो है यहाँ पर प्रसाद के लिए चढ़ता है। दुर्वासा जी है जो ध्रुवाहारी है। पालगी पहुंचे तो उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया और अपनी इस जो है ध्रुव स्थल पर जो चारों तरफ जो है ध्रुव लगी हुई है, यहाँ पर बैठे और अपना पूरा तपस्या में लीन हो गए। अभी जो मैदान जो है ध्रुव से भरा हरा भरा है। द्रवतारी है, इनका जो है लिंग शिवलिंग के रूप में यहाँ पर उन्होंने अपना रूप धारण किया। कलयुग में ऋषि दुर्वासा इसी स्थान पर पिंडी रूप में प्रकट हुए, जहां उन्होंने तपस्या की थी और समाधि लीन हुए थे। ये पिंडी गर्भगृह में विद्यमान है। पालगी में ऋषि का पहाड़ी शैली में बना एक मंजिला मंदिर है। मंदिर के पूर्व की तरफ कुछ दूरी पर देवता का भंडार है, जहां देवता का रथ रखा जाता है। भंडार के साथ ही 3 मंजिल का पुराना घर है, जो माता सती अनुसुईया को समर्पित है। स्थान देवता कुफर भी पास में ही स्थापित है। यह दुर्वासा ऋषि का सहायक है, जो हर समय ऋषि के साथ रहता है। इसका भी छोटा सा मंदिर है। इसके अतिरिक्त 18 पेड़े, झुंगरू, जराल आदि देवता भी मंदिर परिसर में विद्यमान है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि समस्त हिमाचल में
किसी देवता के दिवंगत चेलों के बसेरे केवल इसी मंदिर परिसर में रखे हुए हैं। ये थी पालगी में दुर्वासा ऋषि के स्थापित होने की कहानी। अब हम आपको उस रहस्य से अवगत करवाएंगे कि दुर्वासा ऋषि के मंदिर में प्रतिदिन खीर क्यों बनती है और वहां उपस्थित सभी भक्तों को खीर पूरी कैसे होती है। कहते हैं कि जिस मोहा नाम के पुरोहित को ऋषि अपने साथ लाए थे, ऋषि ने उसे अपनी पूजा करने का आदेश दिया। पुरोहित धारा गांव में रहता था, जो पालगी से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। उसे पूजा के लिए भोर होने से पहले स्नान करके पालगी आना होता था। रास्ता चढ़ाई वाला था। मार्ग में जंगली जानवरों का खतरा बना रहता था। दुर्वासा ऋषि का आदेश मिलने पर पुरोहित ने ऋषि से कहा, ऋषि महाराज, भोर होने से पूर्व अंधेरे में जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, उनसे कैसे बच पाऊंगा। तब ऋषि ने उसे विश्वास दिलाते हुए कहा कि गांव के पीछे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा, फिर हम दोनों साथ चलेंगे। पुजारी ने ऋषि से फिर पूछा, पूजा करने के बाद मुझे भूख लगेगी, उसका क्या समाधान होगा। तब ऋषि ने कहा कि तुम पूजा से पूर्व चूल्हे पर पतीले में खीर चढ़ा देना। उसमें 1 पत्था अर्थात 1.5 किलो चावल, दूध, गुड़ और घी डाल लेना और चूल्हे में लकड़ी जला लेना। उसके बाद स्वयं पूजा करने लग जाना। जब तक तुम पूजा पूरी कर चुके होंगे, तब तक खीर पक चुकी होगी। फिर खीर को मुझे चढ़ाकर वहां उपस्थित सभी भक्तों को खिला देना। अंत में खुद खा लेना और जो खीर वाले बर्तन को धोएगा उसे खिला देना। तब से दुर्वासा ऋषि के पालगी स्थित इस मंदिर में चाहे बारिश हो, बर्फ हो, 12 महीने नियमित पूजा होती है और खीर बनती है, जिसे ऋषि को भोग लगाने के बाद वहां उपस्थित सभी भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। मैं दुर्वासा जी का कारदार ऋषिपाल। हमारे इस मंदिर की एक बड़ी प्राथमिकता है कि यहाँ पर खीर जो बनती है, सुबह के टाइम पर जो खीर बनती है, ये 12 महीने बनाई जाती है। और इसमें हार्डली कोई 1 किलो या 1.5 किलो के आसपास चावल आते होंगे उस पतीले में, और उससे दुनिया भर के लोग खा के जाते हैं, चाहे वो 1000 हो, चाहे 2000 हो, तो 2500। हमने कभी देखा ही नहीं, हमारे बाप दादा से लेकर ये परंपरा ऐसी ही चली है और प्रभु का इतना आशीर्वाद है कि ये आगे भी ऐसी चलती रहे। इस खीर का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि उपस्थित श्रद्धालु चाहे 4-6 हों या 2-3 हज़ार, सबको पूरी होती है और अंत में पुजारी तथा बर्तन साफ करने वाले को भी बचती है। कुछ वर्षों से प्रतिदिन की खीर के साथ साथ श्रावण मास के संक्रांति को ऋषि के प्रांगण में देवता कोफरू के मंदिर के पास सार्वजनिक खीर का आयोजन भी होने लगा है, जिसमें पालगी, धारा, बरसोगी, ढलान गांव के महिला पुरुष मिलकर खीर तैयार करके सभी लोगों को खिलाते हैं। अगर आप भी पालगी स्थित ऋषि दुर्वासा के मंदिर में खीर का प्रसाद ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं तो आपका स्वागत है। पालगी गांव जिला मुख्यालय कुल्लू से लगभग 30 किलोमीटर और भुंतर से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहां तक वाहन योग्य मार्ग बन चुका है। आना अब सुलभ है।